स्टूडेंट्स, आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न क्या होती है, भिन्न को कैसे लिखा जाता है। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी संपूर्ण चीज़ के किसी भाग को दर्शाती है। मतलब हमारे पास कोई पूरी चीज़ है और उसके एक हिस्से को, छोटे टुकड़े को जो दर्शाती है वो क्या होती है, भिन्न। भिन्न को लिखा जाता है अंश बटे हर के रूप में। एक अंश होता है, अंश के नीचे लाइन और फिर हर। भिन्न को किसके रूप में लिखा जाता है, अंश बटे हर के रूप में। अब ये अंश क्या होता है और हर क्या होता है। मान लो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वर्ताकार आकृति है, चाहे ये मान लो एक रोटी है या एक सेब है। हमने इसके कुल बराबर हिस्से किए 4। कितने हिस्से किए, कुल 4। उसमें से एक हिस्सा हमने किसको दे दिया, राम को। किसको दे दिया, राम को। तो भिन्न के रूप में उसको कैसे लिखेंगे कि हमने राम को कितना हिस्सा मिला, तो उसको कैसे लिखेंगे कि कुल हिस्से हैं, उसको किसके रूप में लिखेंगे, हर के रूप में। कुल हिस्से किए हमने 4, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, हर। कुल हिस्से होते हैं हमेशा वो हर के रूप में लिखे जाते हैं। और राम को जितना मिला है एक हिस्सा, तो वो लिखा जाता है अंश के रूप में। तो राम का जो हिस्सा आ गया वो क्या आ गया, 1/4। 4 हिस्सों में से एक हिस्सा राम का, तो 1/4। इसी तरह मान लो कि जो हमने दूसरा हिस्सा था वो श्याम को दे दिया, तो उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। कुल हिस्से हमने किए 4, तो 4 हिस्सों को तो हर के रूप में लिखेंगे। कुल हिस्से जो कुल बराबर हिस्से किए हैं वो हर, तो हर के रूप में 4। और श्याम को दिया 4 में से एक हिस्सा, तो श्याम को मिला, उसका अंश क्या हो गया, 1। तो श्याम का हिस्सा क्या आ गया, 1/4, 1/4। इसी तरह मीना को अगर हमने उन 4 में से 2 हिस्से दे दिए, 2 टुकड़े दे दिए, तो उसको कैसे लिखेंगे। वही है कि कुल हिस्से 4, हमने हर के रूप में कितना लिया, 4, क्योंकि हमने उस सेब के या रोटी के कितने टुकड़े किए हैं, 4। तो हर के रूप में तो 4, और मीना को दिया कितना है, 4 में से 2, तो 2 अंश के रूप में। तो मीना का हिस्सा क्या है, 2/4। और जब हम इसको काट के लिखेंगे, कट जाता है, क्योंकि अंश और हर दोनों आपस में भाग होते हैं। अंश के पाड़े में ये हर 4 आता है, 2 के पाड़े में 4 आता है, तो ये कट जाता है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो मीना को कितना हिस्सा मिला, 4 में से 2 हिस्से मिले, आधा हिस्सा मिला। इसको ऐसे ही आगे समझने की कोशिश करते हैं। हम एक और आकृति लेते हैं। हमारे पास एक वर्गाकार आकृति है, उसमें उसके हमने 4 बराबर हिस्से किए, 4 बराबर टुकड़े किए, और उनमें से एक को क्या कर दिया, रंग। अब कोई ये पूछे कि इसका रंगा हुआ हिस्सा कितना है और बिना रंगा हुआ हिस्सा कितना है, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, रंगा हुआ हिस्सा कैसे लिखेंगे हम, रंगा हुआ हिस्सा कितना है, तो कैसे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम रंगा हुआ हिस्सा कितना है, तो नीचे कितने लिखेंगे, कुल हिस्से जो किए हैं, हर के रूप में क्या लिखेंगे, कुल हिस्से। तो कुल हिस्से कितने किए हैं, 4। 4 में से रंग किया हुआ कितना है, 1, तो अंश क्या हो जाएगा, 1। तो रंगा हुआ हिस्सा क्या आ गया, 1/4। ऐसे ही बिना रंगा हुआ हिस्सा कितना है, तो कुल हिस्से हर के रूप में, कुल कितने हैं, 4 हिस्से, हर के रूप में क्या आ गए, 4 हिस्से कुल हिस्से। और बिना रंगे हुए कितने हैं, 3, तो 3 अंश के रूप में। तो क्या आ गया हमारे पास भिन्न, 3/4। और इसको हम क्या कहेंगे, 3/4। इसको क्या कहेंगे, 1/4। 4 में से 1 है तो 1/4, और 4 में से 3 है, 4 में से 3 है ना, तो 3/4। ऐसे ही हम एक और आकृति लेते हैं। एक आयताकार आकृति ली, उसको हमने बराबर 3 हिस्सों में बांट लिया, 3 टुकड़े कर लिए, उसके बराबर 1, 2, 3। तो इसमें भी अगर पूछा रंग किया हुआ हिस्सा कितना है, तो वही है कि उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो कुल हिस्से नीचे कितने हैं, कुल 3 हिस्से, हर के रूप में क्या आ गए, 3 हिस्से। और अंश के रूप में क्या आ गया, रंग किया हुआ एक ही हिस्सा है, तो अंश क्या आ गया हमारा, 1। तो रंग किया हुआ क्या आ गया, 1/3। और इसको लिखेंगे 1/3, मतलब 3 में से 1 रंगा हुआ है, 1/3। और बिना रंगा हुआ वही है, कुल हिस्से 3 है, हर के रूप में 3, और बिना रंगे हुए ये 2 हिस्से हैं,
तो 2 अंश के रूप में 2/3, ये 2/3। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको भिन्न के बारे में समझना है और इनको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।